हाँ जी, कैसे हो प्यारे बच्चों। एग्ज़ाम सिर पे हैं और आपको डर भी लग रहा होगा। सबको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट डर तो सबको लगता ही है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं। आफ्टर ऑल मर्द को भी दर्द होता है। बट पॉइंट इज़, क्या हमने अपनी तैयारी ठीक से की है? तैयारी जीत की ठीक से की है? आपने कितने अच्छे से पढ़ाई करी है पूरे साल, ये तो ऑफ कोर्स मैटर करता ही करता है, पर उसके साथ बहुत सारी और चीज़ें भी मैटर करती हैं कि आपका उन 3 घंटों में आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका सोल अच्छे से बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। आपने जो इतनी सारी तैयारी करी है उसको आप डिलीवर भी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इसके लिए बहुत सारी और चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो मेरी 25 इयर्स के एक्सपीरियंस ऑफ नीट कोचिंग एंड काउंसलिंग द स्टूडेंट्स प्लस साथ में शास्त्रों की नॉलेज कंबाइन करके टाइम एंड टेस्टेड एडवाइस मैं आपको देने वाली हूँ, एंड वी विल टेक दिस अप एवरी डे एज अ चैलेंज। अभी कुछ दिन हैं एग्जाम में, तो ये चैलेंजेस एवरी डे हम ये टेकअप करेंगे एंड सक्सेसफुली अगर हम इन्हें एग्जीक्यूट करते हैं तो हम पहुंच जाएंगे अपने रिक्वायर्ड गोल पर। तो इसलिए आज का चैलेंज जो मैं आपको दे रही हूँ वो है सेट योर बॉडी क्लॉक। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसीलिए क्योंकि कोई भी हैबिट बनने में करीब 20-21 दिन लग जाते हैं। तो इस पे हम सबसे पहले वर्क करेंगे। अब आपने कभी सोचा है कि ये एग्ज़ाम जो है वो रात में क्यों नहीं होते, है ना? आप में से बहुत सारे लोगों को रात में पढ़ने की आदत है, राइट? तो अच्छा होता कि एग्ज़ाम्स भी रात को ही होते, क्योंकि आप अपने बॉडी क्लॉक को इस तरीके से सेट कर रहे हो जिससे कि आपका माइंड मोस्ट एक्टिव रात को ही होगा। लेकिन जिस समय आप एग्ज़ाम देने जाओगे उस टाइम तो आपका सोने का टाइम हो जाएगा, है ना? सो एक्चुअली आप में से जो बायो पढ़ते हो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारे एक पीनियल ग्लैंड होता है ना, और वो एक हार्मोन रिलीज करता है मेलेटोनिन, जो हमारे बॉडी के क्लॉक को सेट करता है। तो अगर आप बार बार लेट नाइट्स जग के या रातों को जग के पढ़ते और दिन में सोते हैं तो आप सारे इस फंक्शनिंग को इम्बैलेंस कर देते हैं। आपका जो डे टू डे रिदम है या आपका जो सर्केडियन रिदम है वो कंप्लीटली ऑफ बैलेंस हो जाता है, सो दैट इट बिकम्स रियली अनप्रिडिक्टेबल कि आपका माइंड कब अलर्ट होगा और कब नहीं होगा। हमें आयुर्वेद भी बताता है कि हमारी एक बॉडी क्लॉक होती है जिसमें कि सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का जो टाइम है वो हमारे लिए मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है, और इस समय हमारा ब्रेन मैक्सिमली एक्टिव होता है। बट रिपीटेडली लेट नाइट्स करके या रातों को जग के हम अपना सारा बॉडी क्लॉक अपसेट कर देते हैं, and this is the reason why many times students cannot think clearly at the time of the examination. So सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अभी से ही अपनी बॉडी क्लॉक को प्रॉपर सेट करना है। कैसे सेट करना है? रेगुलेट करो अपने स्लीप टाइम को, अपने वेकअप टाइम को, और जिस समय आपका एग्जामिनेशन होगा उस टाइम आपका माइंड बेस्ट वर्क करना चाहिए। तो उसके लिए उससे कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आपको उठना भी पड़ेगा। पर एट द सेम टाइम एटलीस्ट 6-7 आवर्स की अगर आप स्लीप नहीं लोगे तो फिर भी आपका माइंड कंप्लीट क्लैरिटी से वर्क नहीं कर सकता। इन सब छोटी छोटी बातों को अंडर एस्टिमेट करने को आप कर सकते हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट विल नेवर बेनिफिट यू, बिलीव मी। सो बेटर टू बिल्ड दीज स्मॉल हैबिट्स डे बाय डे एंड फ्रॉम नाउ ओनली, बिकॉज ये लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट्स हैं। अगर आप इन पे वर्क कर लोगे तो डेफिनेटली यू विल कम अप टू बी अ विनर। सो अभी से ही अपने बॉडी को ट्रेन करो, अपनी बॉडी क्लॉक वापस रीसेट करो इन अ वे दैट योर माइंड इज मोस्ट अलर्ट इन द मॉर्निंग, whatever time is there for the exam. There are many exams which start at 9 o'clock in the morning, some start at 8 o'clock in the morning. So टाइम से सोइए, पूरा सोइए और टाइम से उठिए, थोड़ा एक्सरसाइज का टाइम देके, एंड देन अब आप कहोगे ये तो वही सारी बातें जो हमारी मम्मी पापा हमें सारा दिन बोलते ही रहते हैं, पता नहीं व्हाई दे आर सो हंग अप अबाउट अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। वो सब बातें तो बहुत पुरानी हो गई ना, ऑर्थोडॉक्स हो गई। अरे भाई, बॉडी क्लॉक थोड़ी ऑर्थोडॉक्स होती है ना, आई मीन इट नेवर गेट्स आउटडेटेड। बॉडी तो जैसी है वैसी ही है ना। हम सारे जो है ना वो 3 in 1 होते हैं।
हम सबकी एग्जिस्टेंस में 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। हम सिर्फ बॉडी ही नहीं है, हम एक्चुअली बॉडी भी हैं, माइंड भी है और सोल भी हैं। इनमें से एटलीस्ट जो 2 चीज़ें हैं, दैट इज़ बॉडी एंड माइंड, दे आर अफेक्टेड बाय द बॉडी क्लॉक। आप कुछ ही कर लीजिए, लेकिन अगर आपके बॉडी और माइंड सिंक में नहीं है और एक्टिव नहीं है एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपना पूरा पोटेंशियल डिलीवर नहीं कर पाएंगे। बिलीव मी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बात को अंडर एस्टिमेट नहीं करिए। सो ये है आपका Day 1 का चैलेंज टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशंस। प्लीज वर्क ऑन इट and I will come with the next tip tomorrow. Take care.